बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो आपके लिए घर लेकर हाजिर हुए हैं, इस घर की जो चौड़ाई है वो 40 फुट है, लंबाई 52 फुट है। तो नहायत ही खूबसूरती से इस घर के ऊपर काम किया गया है। अगर आप भी एक नया घर बना रहे हो तो तीन अहम गलतियां आप दोस्तों से शेयर करेंगे। अगर हम वो गलतियां नहीं करते तो सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह हमारा जो घर है वो सेफ रहेगा, कभी भी कहीं से उसको दराड़ वगैरह या उसका प्लस्तर वगैरह ख़राब नहीं होगा। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं 75% हमारे दोस्तों को इल्म नहीं होता कि जब हम एक नया घर शुरू करते हैं तो कौन सी मेन गलतियां हैं जिनका हमें खुद ख्याल करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो जो ये घर बनाया गया है, क्या कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। फ्रंट के ऊपर जी इसका ये पोर्च बनाया गया है। अगर इन डोर की बात करें तो 9 फुट इनकी मुकम्मल चौड़ाई है, 10 फुट इनकी ऊंचाई रखी गई है। 10 फुट के नीचे ये जो इसका डिज़ाइन वगैरह दिया गया है 10 फुट के नीचे ही दिया गया है। तो एक साइड के ऊपर जी इसका ये ओपन पोर्च बनाया गया है गाड़ी वगैरह खड़ी खड़ी करने के लिए। तो इस पोर्च से इंटर होते ही जी इसका ये आगे वाला हिस्सा गराज बनाया गया है। तो एक साइड के ऊपर जी ये बात दिया गया है इस बेडरूम के साथ अटैच। तो इसके आगे जी ये बरामदा दिया गया है, बरामदे में से ही इस घर की सीढ़ी बनाई गई है। तो किस तरह आपने सीढ़ी के ऊपर काम करना है आप देख सकते हो कि किस तरह इसकी ये सीढ़ी बनाई गई है। काफ़ी वसी हिस्से के ऊपर ये बरामदा दिया गया है। तो आगे चलकर मैप में आपको दिखाते हैं। तो बैक साइड के ऊपर जी दो बेडरूम दिए गए हैं, इनके साथ अटैच दो ही बाथरूम बनाए गए हैं। पहला बाथरूम जी इसका इस साइड के ऊपर दिया गया है इस बेडरूम के साथ, और दूसरा बाथरूम इस साइड के ऊपर दिया गया है इस बेडरूम के साथ। तो बाहर की तरफ से भी आप जी इसका मुकम्मल विज़िट कर सकते हैं कि बाहर से ये घर आपको किस तरह नज़र आएगा। तो जब हम एक नया घर बनाते हैं, जब हम किसी को भी कॉन्टैक्ट वगैरह दे देते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल करना भी छोड़ देते हैं कि हमने ख़ुद भी कुछ काम करना है। तो जब हम किसी को भी कॉन्टैक्ट दें तो जितना भी हमारा अच्छा दोस्त हो, ख़ास कर वो ईंटों का कभी भी ख्याल नहीं करेगा, अच्छे तरीके से तराई वगैरह ईंटों की नहीं करेगा। तो जब हमारी ईंटों की अच्छी तरीके से तराई नहीं होगी तो साफ ज़ाहिर है जितना भी उसके ऊपर हम तेज़ मिसाले का इस्तेमाल कर लें, उसमें जब हम प्लस्तर करेंगे तो प्लस्तर में आपको छोटी छोटी दरारें नज़र आएंगी। तो इस गलती से भी आपने बचना है। अपनी निगरानी में ईंटों की तराई खुद करवानी है। अगर आप एक मजबूत और पायदार घर बनाना चाहते हो तो बुनियाद का भी ख़ास कर आपने खुद ख्याल करना है। किसी के साथ भी आपका कॉन्टैक्ट है तो बुनियाद का आपने खुद ख्याल करना है। अगर आपकी नीचे से बुनियाद अच्छी होगी तो घर भी आपका मजबूत होगा। बुनियाद में भी अच्छे तरीके से ख्याल करना है। जो आपने पहला बार बुनियाद के नीचे लगाना है उसका ही आपने नीचे से लेवल करना है ताकि ऊपर कहीं भी बंद वगैरह ना लगे। एक तो वो बुनियाद आपकी मजबूत होगी और दूसरा उसके ऊपर खर्च भी कम आएगा। तो बुनियाद का आप जब खुद ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बुनियाद भी मजबूत होगी। उसके बाद जब आपने बुनियाद भर ली उसके ऊपर आपने डीपीसी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो अक्सर जो डीपीसी का मटेरियल तैयार किया जाता है 100% हमारे दोस्तों को इल्म नहीं होता कि डीपीसी किस तरह लगाई जाती है। जो डीपीसी का मटेरियल है जहाँ पर आपने 1.5 इंच मोटाई के ऊपर डीपीसी लगानी है वहाँ पर आप आधी इंच डीपीसी लगाएं। उसमें रेत का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें ताकि जो नीचे वाली नमी है उसको आप अच्छे तरीके से रोक सकें। तो जब आप कंक्रीट में रेत का इस्तेमाल नहीं करेंगे और डीपीसी लगाएंगे, डीपीसी लगाने के बाद एक दफ़ा आपने उसके ऊपर गरमाले की मदद से अच्छे तरीके से रगड़ाई कर देनी है। दूसरी दफ़ा आपने उसके ऊपर खुशक नीरू डालने के बाद गरमाले का गरमाले की मदद से एक दफ़ा उसकी अच्छे तरीके से रगड़ाई कर देनी है। रगड़ाई करने के बाद उसके ऊपर बुनियाद के लिए बना बनाया एक पोलोथीन होता है, 10 इंच उसकी चौड़ाई होती है, वो आपने उसके ऊपर ऐड कर देना है। तो उसकी चुनाई शुरू कर दें, इंशाल्लाह वो घर आपका सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगा। तो जब आपने घर के ऊपर चुनाई लगानी है तो ख़ास ख्याल रखें जब हम 9 इंच की चुनाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो मिसाले की रेशो है वो 6:1 की होती है। तो जब आप ईंटों की अच्छे तरीके से तराई करेंगे, मिसाले की रेशो 6:1 की रखेंगे, ख़ुद अपनी निगरानी में काम करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो काम सारी ज़िंदगी आपका कहीं से भी ख़राब नहीं होगा, उसमें दरार वगैरह नहीं आएगी। तो चलें जी, अभी आपसे
इस घर का करते हैं मैप शेयर। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हर रोज़ इसी किस्म की वीडियो आप दोस्तों के लिए हम लेकर आते हैं। आप दोस्तों की आसानी के लिए जी ये आप इस घर का मैप भी देख सकते हो। जो ये पोर्च वाला हिस्सा है 24 फुट 10 इंच इसकी मुकम्मल चौड़ाई है, लंबाई 12 फुट के ऊपर मुश्तमल है। तो ये जी इसका ओपन पोर्च बनाया गया 15 फुट 7 इंच इसकी मुकम्मल चौड़ाई है, तो लंबाई इसके बराबर ही रखी गई है। तो ये जी इसका मेन डोर है, मेन डोर 12 फुट के ऊपर मुश्तमल है। इसके साथ जो ये अलमारी है वो भी इसी पैमाइश के ऊपर ही मुश्तमल है। तो एक साइड के ऊपर जी इस बेडरूम के साथ अटैच ये बाथरूम बनाया गया है। इसकी जो मुकम्मल लंबाई है 9 फुट 11 इंच है, चौड़ाई 5 फुट 8 इंच है। तो ये जी आप इसका बेडरूम देख सकते हो 13 फुट 4 इंच इसकी मुकम्मल चौड़ाई है, 14 फुट 8 इंच लंबाई है। तो ये जी इसका गराज वाला हिस्सा है 9 फुट 11 इंच इसकी मुकम्मल लंबाई है, चौड़ाई 17 फुट 6 इंच रखी गई है। तो इसके आगे जी ये इसका आप हाल देख सकते हो, यानी कि बरामदा 27 फुट इसकी मुकम्मल चौड़ाई है, 14 फुट 5 इंच लंबाई है। तो ये जी इसका किचन बनाया गया 8 फुट 8 इंच इसकी मुकम्मल चौड़ाई है, 11 फुट 9 इंच इसको भी लंबाई के ऊपर रखा गया है। तो बैक साइड के ऊपर जी 2 ही बेडरूम दिए गए हैं, यानी कि टोटल 3 बेडरूम इस घर में बनाए गए हैं। 15 फुट 11 इंच इनकी मुकम्मल चौड़ाई है, 12 फुट 6 इंच इनकी लंबाई रखी गई है। तो बीच वाले हिस्से में जी ये 2 बाथरूम दिए गए हैं, 5 फुट 9 इंच इनकी मुकम्मल चौड़ाई है, 6 फुट 3 इंच इनकी मुकम्मल लंबाई रखी गई है। तो इसमें जो ये बीच वाला 4 इंच का पर्दा ये भी शामिल है। तो ये पर्दा भी आपने 4 इंच का लगाना है, ये पर्दा भी आपने 4 इंच का ही लगाना है। तो इस बाथरूम के जो पर्दे हैं वो भी 4 इंच के ऊपर ही मुश्तमल हैं। तो ये जी आप देख सकते हो इस घर की जो मुकम्मल चौड़ाई है 40 फुट है, जो लंबाई है वो भी 40 फुट है, लेकिन जो कार पोच वाला हिस्सा है वो इससे आगे बनाया गया है, यानी कि टोटल इस घर की जो लंबाई है वो 52 फुट के ऊपर मुश्तमल है, चौड़ाई इसकी 40 फुट ही रखी गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें।